अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम हमारे एक अजीज़ और निहायत अजीज़ दोस्त के पास आए हुए हैं जिनका नाम मकसूद भाई है, जिनको गंगानगर आटी नगर में लोग डायमंड मकसूद के नाम से जानते हैं। माशाल्लाह ये कर्नाटका ह्यूमन राइट्स के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह ये साउथ एशिया के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं जो इंटरनेशनल फोरम फॉर एंटी करप्शन है, और ये एक अच्छे सोशल वर्कर भी हैं माशाल्लाह। जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा, कोरोना की इस सिचुएशन में इन्होंने बहुत सारे लोगों की जितना हो सके लोगों की हेल्प की, चाहे वो राशन से हो, चाहे वो उनको घरों का बंदोबस्त के लिए हो, जो कुछ हो सके वो किए। और फिर भी इस बार के भी इस कोरोना की सिचुएशन में ये मकसूद भाई और उनकी टीम मिलकर माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। जहाँ जहाँ लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत है, जितना हो सके उनसे लोगों तक मुहैया कर पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए आज हम पूछते हैं हमारे मकसूद भाई की दिल की आवाज़ क्या कहती है जो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। जैसे ये दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। चलिए सुनते हैं हमारे मकसूद भाई की दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या बोले, अब हमारे देश की हालत इतनी नाजुक है कि अभी बोल ही नहीं सकते हमारे देश के बारे में। जो देश है हमारे सामने छोटे बिना जो एक बाल के राई के बराबर है, वो देश आज हमारे वास्ते खिदमत को आ रही, जबको हमारा देश वो देशों से बहुत आगे है। और है को भी हमारे पीएम साहब जो हैं, अल्लाह उनको अच्छा रखो, रैलिया में, कैनवसिंगा में, इलेक्शन में फिरले को ही हिंदुस्तान के अवाम के बारे में उनको कोई बाल बराबर भी कोई फ़िक्र नहीं है। अल्लाह उनको अच्छी अक्ल देना। क्या हो देख हिंदुस्तान क्या है देखो, उन्हें खुद जानते हैं, जान को उसके बारे में उन्हें क्या करना देख को एक दिल से उनकी एक बैठ को ज़रा खुद सोच के क्या कर रहा हो हिंदुस्तान के वास्ते में बैठ को सोच के क्या तभी उन्हें आगे बढ़ को जल्दी हिंदुस्तान के अवाम के वास्ते क्या तभी उन्हें करना, जबकि हमारे सामने के छोटे देश हैं क्या कर रही सोच को कि वो शर्मिंदगी से तभी आगे बढ़ को क्या तभी उन्हें करना। दिल की आवाज़ में मैं मेरे दिल की आवाज़ सुनाना कर को बोल के बुला को वाहिद हाशमी को। तो क्या है कि आज हिंदुस्तान की हालत बहुत बहुत ख़राब है। छोटे मोटे देशों के से देखें तो हमारी देश की हालत उनसे बहुत गई गुजर गई है। मैं तो कोई पहली बात जो है कोई पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, मैं कोई पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। तो है जो उन्हें देख को क्या है हिंदुस्तान के अवाम के साथ क्या कर रहे हैं, कौन है इसका ज़िम्मेदार जो इतने जाना जा रहे हैं। लोग आए सेकेंड वेव आता बोल के आपको सबसे ज़्यादा पहले मालूम था, अभी तीसरे व्यू के बारे में जब बोल डाली तो दूसरे व्यू के बारे में भी मालूम था, अब सही तैयारी कर सकते थे। अब क्या होना तो भी अगर कोई भी आगे देश से कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा बोला तो उतना जल्दी सब आर्मी सब आर्मी सब बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। ये भी जैसे वार जैसा ये आराम से तैयार कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी आपको। अब मोदी जी क्या है हिंदुस्तान के अवाम के साथ खेलना चाह रहे हैं, कोई उनको सवाल करने वाला नहीं है। अगर सवाल करते हैं तो उनका ज़मीर मर गया, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने जवाब नहीं दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो कर्नाटक की सरकार है, जो यहाँ की हुकूमत है, वो भी क्या भी नहीं कर रहे हैं। उनके भी हाथा उधर से ऊपर से बधे गए या क्या उन्होंने जानबूझ के नहीं कर रही, वो अल्लाह बेहतर जानता है, किसी के दबाव में नहीं कर रही बोल के क्या, क्योंकि इतने जानों के साथ खेल रहे हैं। दीपावली में जैसा पटाखे जलते हैं, जैसे दिया जलते हैं, वैसा आज मशाना में चिता जल रही। कौन जिम्मेदार इसका को बोल को कोई भी जवाब देने वाला नहीं, किसकी जिम्मेदारी है बोल को। फिर कई को तुम ना सभी अवाम पब्लिक सब सुन को तुम ना कई को वोट डाल को ले लो अच्छे ऐसे खिदमत के टाइम पे हमारी आगे खिदमत करें दे, हमारा सपोर्ट करें दे, हम ना कोई चीज़ ऐसा हो स्टेप पर बोल के। जब आप लोग जैसे आगे बढ़ को नहीं आ रही कर को बोले तो और दूसरे कौन आगे बढ़ को आती। हमारे पीएम साहब को पहले रैलियाँ की और इलेक्शन की फ़िक्र थी, पंप जो बाहर से आ रही है उनकी खिदमतदारी करने की फ़िक्र थी। यहाँ की आवाम की हिंदुस्तान की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। बैठ को आप मोदी जी बैठ के अगरचे 1 घंटा भी बैठ के अगर के सोचे तो कोई भी एक रास्ता निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। आप नहीं क्यों नहीं निकालना चाह रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। जैसा कि मकसूद भाई आप जानते हैं कि कोरोना जो है महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यूपी में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, लेकिन आज वही कोरोना जो इस बार का जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, तो इस बार जो है बेंगलुरु में भी ये बहुत ज़्यादातर लीड हो रहा है। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, क्यों बेंगलुरु में ज़्यादा होने जा रहा है? क्योंकि हमारा बेंगलुरु तो बहुत सेफ था, तो इसमें आपकी क्या राय है? बेंगलुरु की बात बोले तो फर्स्ट को महाराष्ट्र पूना पहले था, अब अभी आगो बेंगलुरु हब हो गया है।
पुनः को अब हमारा जो यहाँ की गवर्नमेंट जो है पहले इतिहाद नहीं करे। अभी क्या महाराष्ट्र में ज़्यादा कई को होना, हमें भी यहाँ भी कर्नाटका स्टेट के अंदर भी मिलको ज़्यादा करेंगे बोल को सब रैलियाँ उनका इलेक्शन का जो है सब करे, पहले इतिहाद नहीं करे। जबकि मालूम था कि उनको नेक्स्ट वेव आने वाला है बोल को मालूम था, नहीं करे। अभी महाराष्ट्र में कई को ज़्यादा होता है, हमारे स्टेट में भी ज़्यादा कर को दिखाएंगे कि तो हमारा स्टेट सबसे ज़्यादा पहले है बोल के, इस पर भी उन्होंने ज़्यादा करेंगे बोल के इतिहाद नहीं करे बगैर उनके इलेक्शन में उनके रैलियाँ में कर को ले लगो जाको वहाँ रैलियाँ कर को लेके बेंगलुरु में ले लगा को वहाँ के जो यहाँ से बुला को गए थे ले लग जाने वहाँ कैनवसिंग करने ले लगा को यहाँ ज़्यादा कर डाले। अब इसके जिम्मेदार कौन कर को पूछे तो कोई जिम्मेदार जवाब देने वाला नहीं है। आए दिन एक अनाउंस करते हैं, आज हमें ये गैस और ये कर डाले, आज वो 18 साल के पहले वैक्सीनेशन दे डाले, वो ये कर डाले। क्या दे डाले? जब देना था तुमने वक्त था, जब भी नहीं दिए तुम्हें। अब देखो फ़ायदा क्या है, जो भी हॉस्पिटल गुजारा है वहाँ से सीधा जो भी ले रहा है लेको जो इनो जाती है आराम से 4 दिन के अंदर रेडी होगा, नेगेटिव होकर आराम से आ जा रही घर को। जो आम आदमी जाता है उन्हें सीधा वहाँ से या तो खबरस्तान या तो मशान, 2 जगह जा रहा है सो। अब इसके जिम्मेदार कौन कर को बोल को पूछे तो उन्हें आए दिन क्या नहीं तो क्या बोल रही। अब साथ में क्या है बोले तो अब हिंदुस्तान के जो हमारे पीएम हुई, अब उनको क्या है तो सबसे पहली बात उनकी कुर्सी बचाने का है। उन्होंने वो वास्ते उन्होंने उनके जैसा जैसा गाइडलाइंस उन्होंने दे रही, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हमारी यहाँ की जो हुकूमत है वो चला ले को जारी है। और इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर हमारे मकसूद भाई के एक निहायत और अजीज़ दोस्त मौजूद हैं जिनका नाम अफजल पाशा है। माशाल्लाह ये जय भीमराव अब्दुल कलाम फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं। चलिए आज इनसे सुनते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो दिल की आवाज़ का जो चैनल है जो हम तक आया, इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। जैसा कि अफजल पाशा भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन जो कोरोना की चल रही है, तो इसमें जो हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं जैसा कि वक्फ बोर्ड है, जैसा कि बड़े बड़े उलमाए किराम हैं, तो इन सब लोगों को आगे बढ़कर क्या करना चाहिए और इसमें आपकी क्या राय है? आपकी दिल की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं। देखिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल जो आपने उठाया है, ये बहुत अहम सवाल है। हमारे वक्फ बोर्ड के दायरे में जो है कम से कम 30 पर 4,000 मस्जिदें आती हैं और 1,500 खानखाएँ आती हैं और बहुत सारे इदारे आते हैं जिसकी निगरानी वक्फ बोर्ड करता है। जैसे कोई मस्जिद की तामीर होती है तो 10 लाख 15 लाख का जो भी आदमी जो है अपना प्रपोजल ला कर देता है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो फ़ौरन उसे जारी व सारी कर देते हैं वक्फ बोर्ड। लेकिन ऐसी वबा की हालत के अंदर करोड़ों रुपए वक्फ बोर्ड के मौजूद हैं, करोड़ों के रुपये की मिल्कियत मौजूद है। आज तक जो है वक्फ बोर्ड की जानिब से 1 रुपया किसी मजलूम किसी मुफलिस के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया। हमें बहुत शर्मिंदगी की बात है ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो उलमा हैं वो लोग भी आगे बढ़कर जो है वक्फ बोर्ड के बारे में हो या अमीर शरीयत के बारे में हो या तो मसाजिद के जो जितने भी रहनुमा हैं उनके लिए कोई एक अहम पैगाम अब तक जारी नहीं किया। जैसे कि आप जानते हैं हर मोहल्ले के अंदर एक मस्जिद होती है। एक मस्जिद का इमाम जब अल्लाहु अकबर कहता है तो सारे मुसल्ली नमाज के लिए हाजिर हो जाते हैं। इस वबा की हालत में अगर कोई ऐलान अगर करे, कुछ चंदे का ऐलान करे, तो वैसे हालत में हर मुसलमान अपनी माली मिल्कियत से जो है मस्जिद में जमा करता है। ये जमा करने के बाद जो है इसमें सिलेंडर ख़रीदा जा सकता है, मास्क ख़रीदा जा सकता है और हर मजलूम की जो मजबूरी है वो मजबूरी को पुर करने के लिए हमारे मस्जिद इसमें आगे बढ़कर हिस्सा लेने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मत यह है कि हमारे उलमाए किराम जो हैं अपनी अपनी मियार, अपनी अपनी हुकूमत, अपनी अपनी इमामत को संभालने के लिए अपने दिल में जैसा आता है वैसा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल की बात, जब रमज़ान का महीना आता है, 29 रोज़े हो या 38 रोज़े हो, अमीर शरीयत एक बार ऐलान कर देती है कि कल ईद है, तो खुदा की कसम कल ईद होगी, क्योंकि हमारे उलमा किराम पर हमें एतमाद है। इसी तरह का कोई ऐलान हो इस वबा के बारे में, आज तक 1 रुपये के चंदे के लिए कोई मस्जिद में आगे बढ़कर किसी उलमा के ज़बान से ये बात नहीं निकली कि आज दीन को संभालने की ताकत है, आज दीन की रहनुमाई की ताकत है। आज जो है इंसान मुस्लिम दर दर भटक रहा है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक गरीब और गुर्बत खार इंसान जिसको खाने के लिए पैसे नहीं है, आज उलमा किराम के दस्तरखान बड़े बड़े सजाए हुए होते हैं। गरीब की हालत ना हमारा आलिम समझ रहा है, ना हुकूमत हिंदुस्तान समझ रही है। हमें अफसोस है ऐसे बारे में कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे उलमाए किराम रास्ते पर निकलें, अपनी अपनी मसाजिद से, अपने अपने ज़हीनों से जो है हर वो मस्जिद को एक हुक्म जारी करें कि अपने अपने मस्जिद में एक मस्जिद में 10-10 सिलेंडर का एहतमाम करें, जिसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये होगी। अगर इसी तरह से 10 मस्जिद हो या 50 मस्जिदों के अंदर अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो खुदा की कसम मोहल्ले से कोई शख्स बाहर जाकर जो है ऑक्सीजन के लिए मोहताजी के आलम में नहीं जीता।
हमें अफसोस है, हम जिसके ऊपर फ़ख्र करते हैं, जो हमारे इमाम हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, आपकी बात खुदा की कसम हर वो इंसान मानेगा, लेकिन हमें बोलने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए आज हमारे उलमा इकराम सो रहे हैं। एक बात मैं कहने की कोशिश करता हूं, जबकि शामन्ना गार्डन के अंदर एक मस्जिद के अंदर जो तामीरी काम चल रहा था, हमें अफसोस होता है, हमें इसका बहुत रंज और गम है। वहाँ पर जो है किसी अजमल नाम के शख्स ने अपनी ज़ाती मिल्कियत से, ना वो एमएलए है, ना वो कोई फाउंडेशन का है, ना कोई जिम्मेदार है हुकूमत का, वैसा शख्स जो है आगे बढ़कर खल्क खिदमत के लिए अपनी ज़ाती मिल्कियत से जो है सिलेंडर लेकर उस मस्जिद के दायरे में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस जगह के ऊपर एहतमाम किया, तो खुदा की कसम हमारे लोगों का ज़हन जो है मर गया है। उस जो काम को रोकने के लिए सियासत का लफ्ज़ जो है उसमें बीच में जोड़कर उस जगह से उस शख्स को खाली करवा दिया। क्यों हमारे उलमा इसके बारे में राय मशवरा नहीं की है? क्यों उन लोगों की रहनुमाई नहीं की है? और एक बात मैं कहने की कोशिश करता हूं आपके इस दिल की आवाज़ के माध्यम से, मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं। हमारे जो हुकूमत कर्नाटक के अंदर ऐसे कई रहनुमा हैं जो ऐसा एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, जिनके बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज हैं। ऐसे लोगों को ना मालूम उनकी शर्म कहाँ चली गई है, उनके ख्यालात कहाँ खो गए हैं। लाशों का अंबार पड़ रहा है, मुसलमानों की लाशों पर, हिंदुओं की लाशों पर अपनी हुकूमत की रोटी सेकने के लिए आज तक कोई एक एमएलए फलां मोहल्ले के अंदर फलां शख्स के घर के अंदर क्या मजबूरी है जानने के लिए नहीं आए। क्यों? क्या वो गुर्बत खार है? क्या उनके मुफलिसी हैं? क्या उनके पास पैसा नहीं है? क्या हुकूमत कर्नाटक उनको पैसा नहीं देती? हमें शर्म आती है ऐसे लोगों को। जहाँ तक मेरी ये नॉलेज है, जब कोई मिनिस्टर बनता है अपने फ़ायदे के लिए बनता है, अपने हुकूमत को, अपनी ज़बान को जारी और सारी रखने के लिए बनता है। खुदा की कसम मुसलमानों के लिए हो या हिंदुस्तान के लिए कोई नहीं बनता। आज हुकूमत के अंदर मुसलमान लोग सिर्फ चंद चीज़ों के लिए मरते हैं। किन चीज़ों के लिए? बस मुझे हज कैम्प की मिनिस्ट्री दे दे, मुझे वक्फ बोर्ड की मिनिस्ट्री दे दे, बस यहाँ तक ख़त्म। ना एजुकेशन के लिए लड़ता है, ना कोई जरिए के लिए लड़ता है, किसी के लिए कोई बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। हमें अफसोस होता है, इतने बड़े रहनुमा है, इतने फाइज हैं, अरे मरकर जाने के बाद आपको कौन याद रखेगा? आज तक बताओ, हुकूमत हिंदुस्तान के इन मुसलमान लीडरों से मैं सवाल करता हूँ, हुकूमत ने क्या किया आज तक? मुसलमानों के लिए क्या किए? हमें मुसलमान मोहताज नहीं है, लेकिन ये गुजारिश है, आप मुसलमान हैं, रहनुमा हैं हमारे, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया? खल्क खिदमत के लिए क्या किया? आज मुसलमान दर बदर भटक रहा है। मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ, आज तक कोई लीडर मुझे ये बता दीजिए, एक वीडियो, एक क्लिप मुझे बता दीजिए, फला कब्रिस्तान के अंदर गया था, किसी की रहनुमाई कर दी, फला किसी मशान के अंदर गया, वहाँ की रहनुमाई कर दी। खुदा की कसम आज तक नहीं आया कोई लीडर। क्यों नहीं आया? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आया? अवाम ने आपको चुना है, किस लिए चुना है? क्या समझते हैं आप लोग? आप अपने दिल की आवाज़ के माध्यम से, मैं कोशिश करता हूं बोलने की, मेरी आवाज़ आप उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज तक गद्दी पे सो रहे हैं, किसी के रहनुमा के लिए नहीं आ रहे, किसी के ख्याल के लिए नहीं आ रहे। मैं इतना कहते हुए मैं एक आखिरी में बात करता हूं, जो ये माइक है जो हम तक आया है, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैंने इसमें उलमा किराम के लिए भी बात की। हर एक वो जिम्मेदार शख्स है। आज जितने भी लाशें मर रही हैं, मुसलमान दर बदर भटक रहा है, वो उसकी मुफलिसी नहीं है, ये आप लोगों की नापरवाही है। आप लोग इसके जिम्मेदार हैं। आज मुसलमान दर बदर ठोकर खा रहा है, इसके जिम्मेदार आप हैं। मशानों के अंदर जैसा दीपावली के अंदर दिए जलते हैं, इस तरह से मशानों में लाशें जल रही है। किसी ने जाकर देखा वहाँ पे? कुछ नहीं किया आप लोगों ने। मेरी आप लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप उठें और जागें, उलमा किराम की सोहबत में आए, एक मीटिंग अरेंज करें जहाँ पे कई स्कूलें हैं, कई शादी महलात हैं, कई खाली जगह, वक्फ बोर्ड की इतनी जगह मौजूद है, इतनी मिल्कियत है, वहाँ पर कैंप डालें, मुसलमानों की रहनुमाई करें, उनकी खैर ख्वाही करें, उनकी दवाई के लिए पूछें। अल्लाह आपके बुरे वक्त के अंदर यही चीज़ अमल में लाएगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इंशाअल्लाह। यहाँ पर हमारे मकसूद भाई के एक निहायत और अजीज़ दोस्त आए हुए हैं जिनका नाम ज़ियाउल्लाह है, जो कुनिगल से ताल्लुक़ रखते हैं। माशाल्लाह कुनिगल ताल्लुक़ पंचायती के प्रेसिडेंट हैं। चलिए पूछते हैं हमारे ज़ियाउल्लाह भाई की दिल की आवाज़ क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें मसूद भाई के हाफिज़ में ही, और मसूद भाई हमारे, अल्लाह का शुक्र, ऐसे बहुत से जो कोरोना केस में कुनगल से होंगे, मोहल्ले से होंगे, हर जगह से होंगे, कुछ भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो हमें पूरे मिल को, और मसूद भाई के एक ज़रिए से पूरी टीम मिल को, अल्लाह का शुक्र, रात दिन किसको भी क्या भी तकलीफ़ हो तो हमारे हाथ से जो अल्लाह कराना, वो हिसाब से हम लोग
एक मदद कर लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद भी हम लोग मसूद भाई और हम लोग की टीम सब मिल के कभी भी कौम की खिदमत करने के वास्ते तैयार हैं इंशाल्लाह। और अब ऐसे माहौल में आप एक बीमारी का जो बीमारी है ये उसका एहतियात करें और मास्क कंटिन्यू करें और सैनिटाइज़र और अपनी जान की हिफाजत करें। और इतना आसान नहीं ले गए ट्रिप में गए बार जो कोरोना जो आई बीमारी वो ऐसी आसानी से नहीं है। इधर अस्पताल गए तो भी टेंशन है, आदमी आ रहा है या जा रहा करने का ऐसा परेशानी है। ये सोच के अपने आप को एक एहतियात करके घर में और हर आदमी हर एक के बात में डाल के इंशाल्लाह ये बात को तवज्जो से सब एहतियात करें। इंशाल्लाह आपके खिदमत में ही और कभी भी आपके खिदमत में इंशाल्लाह मसूद भाई की टीम हम लोग सब मिलके इंशाल्लाह करेंगे। जैसा कि मकसूद भाई माशाल्लाह आपने अपने दिल की आवाज़ पेश की और आपको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना आज 19वां रोज़ा है और रमज़ान भी ख़त्म होने वाला है, ताक़रातें शुरू होने वाली है कि आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है रमज़ान से मुताल्लिक़? क्या है, अभी लास्ट रमज़ान 10 दिन बच को है, आखिरी अशरा है, 5 रातें हैं। 5 रातों में जाग कर घर में हर किसी को, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे बुज़ुर्गों को साथ में लेकर रात भर जग को ये वबा के वास्ते दुआ करें। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के वास्ते, सारी दुनिया के मुसलमानों, इंसानियत के वास्ते ये बीमारी जल्द से जल्द ये मुल्क से जल्दी चले जाए, इस दुनिया से चले जाए बोल के रात भर जग के दुआ करें। 5 रातों में एक रात, 5 रातों में एक रात कबूलियत की रात है। मालूम नहीं कौन सी रात कबूलियत की है, चाहे हिंदू रहो चाहे मुसलमान हो, इंसानियत के नाते हर किसी को इस रातों में जग के इबादत करके दुआ करें। और सबसे पहले और आखिरी बात क्या है बोले तो मैं तहे दिल से ये दिल की आवाज़ को शुक्रिया, इसका शुक्रगुजार हूँ जो वक्त निकाल के हमारे वास्ते आए, आके अवाम के पास ये बात पहुँचाने के वास्ते आप लोग आके हैं। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी अभी आपने हमारे मकसूद भाई की दिल की आवाज़ सुनी, जिनको लोग यहाँ पर गंगानगर आटी नगर में डायमंड मकसूद के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर उनके कुनिगल के एक अजीज़ और निहायत और अजीज़ दोस्त जो ज़ियाउल्लाह भाई मौजूद हैं और हमारे अफजल पाशा भी उनके अजीज़ दोस्त मौजूद हैं। इन्होंने भी अपनी दिल की आवाज़ रखी और हमारे मकसूद भाई से लेकर ज़ियाउल्लाह भाई से लेकर अफजल भाई से लेकर सब लोगों की यही राय थी कि करंट सिचुएशन के लिए जितना हो सके इंसानियत के नाते लोगों की मदद की जाए। और हमारे मकसूद भाई ने भी बड़ी अच्छे से दिल की आवाज़ पेश की करंट सिचुएशन को, कोरोना के लेकर लोगों का दर्द लेकर इन्होंने बड़े अच्छे से दिल की आवाज़ पेश की। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज दिया और यहाँ के कर्नाटका के सीएम को भी उन्होंने एक अच्छा सा मैसेज दिया ताकि लोगों की चिताएं जो जल रही हैं मशान में और जो कब्रिस्तान में जो लोग दफन हो रहे हैं, जैसा कि मैं ये कह देना चाहता हूँ कि लोग जो हैं यहाँ पर मरे हुए लोगों की बड़ी परवाह करते हैं। जो इंसान दुनिया से चले जाते हैं तो उनके लिए अफसोस करते हैं और उनकी परवाह के लिए आते हैं। यहाँ पर लोगों की जो मरे हुए लोगों से ज़्यादा जो लोग जिंदा हैं, जो लोग बीमार हैं, उन लोगों की तहे दिल से मदद करनी चाहिए, उन लोगों को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर वो एक इंसान अगर बच जाए तो उनकी फैमिली के लिए वो बहुत कुछ काम आएगा, क्योंकि किसी की ज़िंदगी किसी के लिए बड़ी कीमती होती है। यही मेरे दिल की आवाज़ है। और हमारे अफजल पाशा भाई ने भी वो हमारे वक्फ बोर्ड से लेकर बड़े बड़े लीडरों से लेकर इन्होंने भी बड़ी अच्छी सी दिल की आवाज़ पेश की है, चाहे वक्फ बोर्ड का हो चाहे जो भी बड़े बड़े ओहदों पर है, इनकी दिल की आवाज़ पेश की है। बस मैं सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितना हो सके अपने पड़ोसी में लेकर, रिश्तेदारों में लेकर, अपने अपने घरों में लेकर सब लोग एहतियाती बरतें और एक दूसरे की मदद करें। और अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नवाजा है, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये बड़े बड़े लोग मिलकर ये एक मोहल्ले से भी अगर 50 या 100 लोग मिलकर 1-1 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया अगर डालेंगे तो इंशाल्लाह 1-1 2-2 करोड़ रुपए होंगे। और 2-2 करोड़ रुपए अगर उसको सिलेंडर के लिए किसी गरीब की ज़िंदगी हो या अमीर की ज़िंदगी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर उसको बचाने के लिए अगर उस पैसे को इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह वो इंसानियत का फरीज़ा होगा। और इंशाल्लाह ये हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक इंसानियत का मैसेज होगा, यही मेरे दिल की आवाज़ है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस वबा को सारे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सारी दुनिया से इसका खात्मा कर दे और फिर से अमन और शांति का माहौल हो जाए, इंसानियत का माहौल हो जाए। यही मेरे दिल की आवाज़ है। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका।